दोस्तों हक मौजूद। आज मैं डार्मस्टेड शहर में मौजूद हूँ। आज मैंने सोचा कि आपको यहाँ शहर के अंदर जो क्रिसमस की बाज़ार लगते हैं उनका आपको चक्कर लगवाया जाए, क्योंकि यहाँ जनरली 25 दिसंबर और 24 दिसंबर दोनों दिन जो है वो छुट्टियों के दिन होते हैं। और इस हवाले से इनका त्यौहार भी है, हज़रत ईसा का जन्मदिन है, तो उस हवाले से ये लोग काफ़ी तैयारियां करते हैं। और इसमें आपको न सिर्फ इनके मजहबी रवायात बल्कि यूरोप की जो भी कल्चरल रवायात हैं वो भी आपको इसमें नज़र आती हैं। ख़ास तौर पे यहाँ सर्दियों के मौसम में जब आम मार्केटों के अंदर रश ख़त्म हो जाता है, तो फिर ये लोग ये जो क्रिसमस की मार्क्स हैं उनका इनकाद करते हैं। वो मार्क्स आपको हर छोटे बड़े शहर के अंदर नज़र आ जाती हैं। और इन मार्ट की खास बात ये होती है कि यहाँ आपको सारी चीज़ें जो हैं वो हाथ की बनाई हुई मिलती हैं। हाथ का बनाया हुआ वाइन आपको मिलता है, हाथ की बनाई हुई ब्रेड्स आपको मिलती हैं। और तमाम चीज़ें, ख़ास तौर पे जो सर्दियों में हम कपड़े वगैरह पहनते हैं या टोपियाँ वगैरह होती हैं, हैंड ग्लव्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ लोग हाथ से तैयार करते हैं। वो चीज़ें जो हैं फिर यहाँ इन मार्ट्स के अंदर भेजी जाती हैं और लोग जो हैं वो ख़रीदते हैं। और उसके अलावा आपको यहाँ इन मार्ट्स के अंदर एक बड़ी खूबसूरत चीज़ नज़र आएगी कि सारे जो भी दुकानें वगैरह हैं, शॉप्स वगैरह हैं, वो सारी बड़ी ही वॉल डेकोरेटेड होती हैं। और उसके अलावा उन पे आप जो है वो बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए तो हमेशा नहीं रही हैं, आपको भी दिखाएंगे, आप देखें कि आपको वो चीज़ें कैसी नज़र आती हैं। तो मैंने सोचा कि पहले आपको थोड़ा सा शहर का टूर करवाऊं। तो ये हमारे शहर का लुक है, मेन मार्ट है, ये लुडविग पिलर्स है, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे। ये यहाँ का बादशाह हुआ करता था, तो लोगों ने उसके हवाले से यहाँ मोनूमेंट बनवाया है। और ये शहर की मेन मार्ट, लुइजन सेंटर इसको बोला जाता है, ये आप मेरे अकब में देख सकते हैं। अभी चलते हैं मार्केट तक, मार्केट की तरफ, और आपको दिखाते हैं। ठंड भी काफ़ी है यहाँ पे, इस वजह से मुझे ठंड भी लग रही है, मुझे टोपी पहननी पड़ेगी। आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। ये शहर के अंदर एक बड़ी ताजनुमा रिंग बनी हुई है, ये रिंग मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ ही ये आप छोटी सी और मार्केट है वो आप देख सकते हैं। यहाँ जनरली जो है वो दूसरे लोगों की तस्वीर दिखाना मना होती है, इसलिए मेरी कोशिश ये होगी कि किसी की डायरेक्ट तस्वीर नज़र ना आए, लेकिन तस्वीरें नज़र तो आ ही जाएंगी। दोस्तों ऐसी रिंग जो है आपने एक बड़ी दुबई के अंदर जो गोल्ड सूक है वहाँ पे देखी होगी, लेकिन ये रिंग एक हीरे की तरह बनाई गई है। और मेरे अकब में आप ये हीरे नुमा एक रिंग जो है वो देख सकते हैं। हमारा एक हिंदुस्तान से चुराया हुआ हीरा जो कोहनूर था वो बरतानिया के पास मौजूद है, देखते हैं कब वो वापस करते हैं। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने से पहले, जब इस खित्ते हमारे खित्ते में बर सगीर में सिर्फ हिंदुस्तान था, तो वहाँ से ये अंग्रेज़ जो है वो कोहिनूर लेके गए थे। ये उस तर्जनुमा पे ये हीरे की अंगूठी बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं मार्केट की जैसे ही एंट्री शुरू होती है तो वहाँ पे उन्होंने ये ब्लॉकेज के लिए एक ब्लॉक किया हुआ है इसको, क्योंकि आपको पता है कि गुज़िश्ता साल भी जर्मनी के तो मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए थे, तो उसको बचाने के लिए ये गाड़ियों का दाखिला मुकम्मल ममनू है। वैसे मार्केट के अंदर आपको साइकिल वगैरह भी नज़र नहीं आएगी। चलते हैं मार्केट की तरफ। दुनिया के हर त्यौहार की तरह यहाँ पे भी बच्चों का बड़ा इंटरेस्ट होता है क्रिसमस के अंदर। तो पहले ही जैसे हम दाखिल हुए हैं तो बच्चों के खेलने की जगह है, यहाँ बच्चे जो है वो खेल सकते हैं, उनकी पसंद की गाड़ियाँ हैं वो उन पर चढ़ सकते हैं। यहाँ की ख़ास बात होती है क्रिसमस मार्ट के अंदर आपको जो है वो कुलू वाइन के नाम से एक स्पेशल किस्म की वाइन मिलती है। और ये आप मेरे पीछे बल्कि मेरे आगे आप ये कुलू वाइन की दुकान देख सकते हैं। इस वाइन के अंदर वो जो हमारे यहाँ मसाला जात मिलते हैं वो सारे मसाला जात इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वाइन होती है। ये आप देख सकते हैं कि हाथ की बनाई हुई चीज़ें जो हैं वो यहाँ इन दुकानों पे मौजूद हैं।
लोगों का बड़ा रश लगा हुआ है, लोग खरीद रहे हैं। ये फ्रूट्स वगैरह की शॉप है, ये सामने चिप्स की शॉप है, ये सामने फिर बच्चों के खेलने की जगह आ गई। ऐसे काफ़ी सारी दिलचस्प चीज़ें जो हैं वो हैं। ये सामने कार्टून बना हुआ है। ये है यहाँ का वाइनट ट्री, या जिसको आप क्रिसमस ट्री कह सकते हैं, वो लगा हुआ है। बच्चे बड़े शौक से उसको देख रहे हैं। और उसके साथ ही ये मुख्तलिफ दुकानें। ये शहद के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो आप देख सकते हैं। बेहतर यही होगा कि मैं कैमरा इस तरह हाथ में लेके आपको मार्केट दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी के कानून के तहत लोगों की डायरेक्ट जो है वो तस्वीर नहीं ली जा सकती, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी तस्वीरें तो आ ही जाएंगी। तो आपको थोड़ी सी रौनक भी दिखाते हैं यहाँ मार्केट के अंदर। और ये सारे लोग जो हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं कल, क्योंकि यहाँ पे वाइनक्टन है, या हाइलिक आबेंट जिसको कहा जाता है, वो है। तो इस हवाले से काफ़ी सारे लोगों का रश भी है। 2-3 दिन की छुट्टियां भी हैं, और सैटरडे भी यहाँ पे छुट्टी होगा, तो उस वजह से काफ़ी आपको चहलकदमी यहाँ पे नज़र आ रही है। काफ़ी बड़ा मार्केट है, सारे मार्केट का चक्कर लगाना भी जो है वो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मेरे ख्याल से आपको अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे क्रिसमस की मार्केट्स जो हैं वो कैसे लगती हैं, और लोग जो हैं वो लोकेलिटी में वहाँ कैसे आते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बड़ा क्रिसमस ट्री लगा हुआ है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे आप ब्लू वाइन की दुकान देख सकते हैं। वो वाइन की एक स्पेशल किस्म होती है, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें सारे मसाला जात वगैरह होते हैं। हमारे यहाँ लोग जो मसाला जात वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लोगों को बड़ा मज़ा आता है। न सिर्फ ये बड़ों के लिए, बल्कि बच्चों के लिए भी ऐसी किस्म की एक मशरूब होती है, लेकिन उसमें ये सिर्फ फ्रूट जूस इस्तेमाल करते हैं, और मसाला जात उसमें वाइन वगैरह नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे भी 14 ईयर्स से कम जो लोग हैं या बच्चे जो हैं उनको आ, शराब नोशी, या जो इसको आप वाइन कहते हैं, उसकी उन पे पाबंदी होती है, तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पे गाने बजाने का प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ गाने बजाने के प्रोग्राम में शरीक हूँ मैं।
दोस्तों उम्मीद है आज का मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको मार्केट के अंदर जो चहलकदमी हो रही है या कैसे यूरोप के लोग जो है वो जिंदा दिल लोग हैं, उनकी जिंदा दिली दिखाऊं। और उसके अलावा बड़े सगीर में भी इस किस्म के माजी में मेले हुआ करते थे, इस किस्म के इवेंट्स हुआ करते थे, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर रवादारी मौजूद थी और किसी किस्म की इंतहा पसंदी नहीं थी। लेकिन जब से हमारे खत्ते में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में सिंध के अंदर इस किस्म के इवेंट्स ख़त्म हुए, तो मजहबी इंतहा पसंदी ने उसकी जगह ली है। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि इस किस्म के इवेंट्स आप लोग भी लोकल सतह पे ऑर्गेनाइज करें, ताकि लोगों के अंदर उनका जो मेल मिलाप है वो बढ़ सके, लोगों की मेल जोल जो है वो बढ़ सके। उसके अलावा जो सोसाइटी के अंदर स्ट्रेस है वो इस किस्म के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने से ख़त्म होता है। और इसके अलावा लोग जो है वो वक्ती तरह पे थोड़ा बहुत खुश होते हैं, तो उनके अंदर मुस्बत किस्म की तब्दीलियाँ आती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वक्त के अंदर भी इस किस्म के व्लॉग्स बनाऊँ। बाहर काफ़ी ठंड थी, इस वजह से मैं मार्केट के अंदर आ गया और मार्केट के अंदर से ही मैंने सोचा कि इस वीडियो का इख्तिताम किया जाए और इसके इख्तितामी अल्फाज जो हैं वो आपसे यहाँ मार्केट के अंदर ही बोले जाएँ। थैंक यू वेरी मच।